साद रिजवी साहब को इन्होंने रिहा नहीं किया जल्द से जल्द, तो मैं अपनी तहरीक जवानान पाकिस्तान को इसके साथ शामिल करूँगा। इन्होंने मजाक बना लिया हर चीज़ का, ये धोखा देते रहे दरमियान में। शेख रशीद साहब जो है वो कहते रहे कि हमारे मामलात हैं, हम तो आगे मिल के काम चलेंगे या कुछ करेंगे, और फिर ये बाकायदा ये काम क्यों किया? अगर ये साथ चलने की बातें हो रही थी, इस्तेमार की कुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर इस बुरी तरीके से जो है वो छा गई हैं कि पाकिस्तान के नज़रिए से प्यार करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के रखवाले, अब उनके ऊपर मगरिब से हुक्म आएगा और वो जो है यहाँ नाफिजुल अमल होगा। ये नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा, ये गलत है। साद रिजवी साहब का अपना कोई एजेंडा है, ज़ात का एजेंडा। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे क्या दे दो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो, क्या कह रहे हैं? एक खादिम हुसैन रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मिशन ही लेके आगे चल रहे हैं ना, तो ये बात करने में इसमें क्या है? सरासर धोखा दिया गया है, सरासर जो है वो ज्यादती हुई है। और खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं और उनके नज़रियाती जो साथी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं आलम इस्लाम में मौजूद हैं, क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब एक सोच का नाम थे ना। बात यह है कि वो नामूस रिसालत की बात कर रहे थे, वो इस्लाम की बात कर रहे थे, गैरत और हमियत की बात कर रहे थे, इकबाल की बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को किसी दुश्मन की क्यों ज़रूरत है? एक पीडीएम चली गई है, उन्होंने दूसरी जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के चाहने वाले लब्बैक वाले जो है उनको जो है आज फिर उभार दिया। मैं कारकुनों को ये कहूँगा कि साद रिजवी मेरा छोटा भाई है, मैं हमीद गुल का बेटा हूँ, मैं जो बात कह दूँ पत्थर पे लकीर होती है, मैं वापस नहीं लेता इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा है, मैं बन के दिखाऊंगा, और मैंने आज यही पहले भी आपके शुरू में मैंने बोल दिया कि मैं कॉल दूंगा, और मैं इंशाअल्लाह ताला देखूंगा कि कितनी देर तक ये साद रिजवी साहब को गिरफ्तार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी बातचीत कर रहे हैं, यहाँ खामोश नहीं बैठे, कारकुनान इंतज़ार करें इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, वरना दमादम मस्त कलंदर तो हो ही जाएगा। बहुत इमरान खान की हुकूमत वैसे भी डामाडोल है, काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। ऐसे सफ़ीर को निकलवाते उसके बरक्स उन्होंने हाफिज़ साद साहब को गिरफ्तार करके एक नया पंडोरा बाज खोल लिया। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ और उसके बाद फिर रहलत हो गई एक बहुत बड़े लीडर की, तो उस टाइम पे क्या नूरुल हक कादरी साहब गारंटर थे, और उन्होंने बाकायदा आके उनके साथ हुकूमती अहलकार थे, ओहदेदारान थे, ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने एक मुआहदा किया जिसको बाकायदा दुनिया ने देखा, तो तश्तज़बाम हुआ। उसके बाद जो है वो मुआहदे की पासदारी करते हुए फिर 17 तारीख को फरवरी की रखा गया, उसमें एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चली और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली, और लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं। उसके ऊपर फिर साद साहब को बहुत तनकीद का निशाना भी जो है वो बनना पड़ा कि लोगों ने कहा कि ये मौखर क्यों किया गया। फिर हुकूमत ने कहा कि जी हमें कानून साजी की ज़रूरत है, 20 अप्रैल जो है वो डेट दे दी, और अब जो है वो आके आपने गिरफ्तारी कर ली। भाई बात यह है कि कानून साजी करते सिर्फ एक फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से नहीं, तमाम उन गुस्ताखान के ख़िलाफ़ एक कानून साजी। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है ये? कामरान साहब, किस में रह रहे हैं आप? क्या आप किसी क्रिश्चियन रियासत में रह रहे हैं? आप किसी यहूदी रियासत में रह रहे हैं? आप हिंदू रियासत में रह रहे हैं? ओ बाबा, पाकिस्तान में रह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुरान और सुन्नत वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं। आईने पाकिस्तान में अल्लाह को हक में आला जो है वो करार दिया गया है। मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल 2A कहता है। किस जगह की बात कर रहे हैं? और उसके ऊपर जो है वो अगर वो कानून साजी करके डामाडोल करके फैसले नहीं करने थे, आप नव मुआहदा करते। हमने कब कहा है कि जाके फ्रांस के सफ़ीर को ही वाहिद निकालना है? भाई वो भी करें अगर ज़रूरत पड़े, लेकिन सबसे पहले कानून साजी करें ताकि आइंदा किसी की जसारत ना रहे। उसके तरीके हो सकते थे कि जी अगर ऐसे किसी भी मुल्क में इस किस्म की जसारत होगी नापाक, तो उसके ख़िलाफ़ जो है 25% पाकिस्तान अपने जो ओहदेदारान हैं, जो उस मुल्क से सिफारतकार हैं, वो निकाल लेगा, और उनके भी जो है वो यहाँ से कम कर दिए जाएंगे। यानी कि कुछ तो दिखाए ना। अगर कश्मीर का मामला जब आया तो भारत के सफ़ीर को क्या नहीं निकाला? तो फिर ये कौन सा इतना बड़ा इशू है? और क्या तुर्की के वज़ीर आज़म अपना जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने नहीं करके दिखाया? पाकिस्तान कब से इतना कमज़ोर हो गया? न्यूक्लियर पाकिस्तान, कलमा तैयबा पे बना हुआ पाकिस्तान।
اچھا سر، خبر آئی ہے مختلف ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب پر قتل کی FIR درج ہو چکی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی درج کر دی ہو، وہ ہوتا ہے نا بعد میں جو ضمنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے قتل کے، راجیو گاندھی بھی قتل ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس کی ڈال دی ہو، یہ بحری جہاز کے اغوا، یا ہو سکتا ہے وہ لیلا خالد جس نے جہاز اغوا کیا تھا اس کے حوالے سے مذائقہ خیز کے علاوہ اور میں کیا لفظ بولوں. سعد رضوی صاحب کو میرے خیال میں اپنے گھر میں کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کے پاس اتنے پرستاروں کا ہجوم رہتا ہے، ان کو جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے قتل کی یہ اوچھے اور چھچھورے اور چیپ حرکتیں جو ہے بند کر دینی چاہیے. سعد رضوی صاحب کو آپ نے انٹرویو میں چھوٹا بھائی کہا ہے، بڑی محبت کا اظہار کیا آپ نے ان کے ساتھ. آج چھوٹا بھائی گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے کارکنوں میں بہت زیادہ اضطراب، بے چینی اور غصہ پایا جاتا ہے. ہمارے چینل کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دیں؟ غصہ دبا کے رکھیں، اور موقع آ رہا ہے. آج آپ کو دیکھیں، بہت سارے جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد بہت ساری چہمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ ساتھ ساتھ شاید اس مرتبے پہ پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے، تحریک لبیک جو ہے وہ یکجا رہ پائے گی نہیں رہ پائے گی، وہ مختلف قسم کی جو سیاست چلنا شروع ہو گئی. اب حکومت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو حکومت پاکستان آپ کا، جنہوں نے تحریک لبیک کو دوام بخش دیا. انہوں نے دوبارہ ثابت کر دیا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط طاقتور سیاسی جماعت ہے، اور وہ نظریاتی جماعت ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک، اور کراچی سے لے کے جو ہے کشمیر، اور کشمیر سے لے کے بلوچستان تک آج پاکستان جو ہے وہ جام پڑا ہوا ہے. یہ شکریہ حکومت پاکستان کا. انہوں نے سعد رضوی صاحب کو ایک بھرپور مضبوط سیاسی لیڈر بنا دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہوں گا. اور میں کارکنوں کو یہ کہوں گا کہ سعد رضوی میرا چھوٹا بھائی ہے، میں حمید گل کا بیٹا ہوں. میں جو بات کہہ دوں پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، میں واپس نہیں لیتا انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا ہے، میں بن کے دکھاؤں گا. اور میں نے آج یہی پہلے بھی آپ کے شروع میں نے بول دیا کہ میں کال دوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالی دیکھوں گا کہ کتنی دیر تک یہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں، یا خاموش نہیں بیٹھے. کارکنان انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ورنہ دما دم مست کلندر تو ہو ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے عبداللہ حمید گل صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنا.